जय हिंद, गुड मॉर्निंग। तो आज के ब्लॉग में मैं आपको ले चलूँगा। पहले तो लेके चलूँगा, मैं आपको दिखाता हूँ आज के ब्लॉग में। जब हम बैजनाथ जा रहे थे तो धनतेरस के अवसर पर, मतलब आज धनतेरस था ना, तो इतना ज़्यादा ट्रैफिक लगा हुआ था कि गाड़ियाँ रेंग रेंग के चल रही थी। बैजनाथ से पपरोला तक पूरा जाम से भरा हुआ था, भारी ट्रैफिक था, एकदम भारी। ये एम्बुलेंस, ये वेटरनरी की एम्बुलेंस भी बीच में फंसी हुई थी और गाड़ियाँ इतनी थी कि पूछो मत, जैसे पूरे लोग उठ के आ गए होंगे आज तो। भारी ट्रैफिक था, एकदम भारी ट्रैफिक। और गाड़ी, मतलब बाइक निकालना भी मुश्किल हो रहा था उसमें से। और फिर बैजनाथ गए हम, थोड़ा पपरोला में थोड़ा सामान खरीदना था क्योंकि आज बेटी का जन्मदिन था, तो उसकी वजह से गए थे। लेकिन जाम की वजह से हम भी 1-1.5 घंटा जाम में फंसे रहे थे। और फिर यहाँ पे मुझे एक गाय को देखना था, उसको थोड़ा इंजेक्शन वगैरह था, तो इनके घर आए थे। ये था पपरोला में। और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो ऊपर पेड़ पे आपको दिख रहा होगा एक छत्ता सा। ये आगे दिखाता हूँ, ये देखो। ये अगर 8 या 10, मतलब हमारे यहाँ को रंगड़ बोलते हैं, रंगड़। तो ये अगर काट लें किसी को तो बुखार आ जाता है, और ज़्यादा काट लें, सिर में काट लें, तब तो बंदे की डेथ तक हो जाती है। इतने खतरनाक होते हैं। और ये घर के साथ ही इन्होंने छत्ता बनाया हुआ था ऊपर पेड़ पे। अब जहाँ गए थे तो ये देखो, यहाँ पे इनके घर में ये अंगूर की बेल थी और साथ में अमरूद का पेड़। छोटा था लेकिन पेड़, अमरूद काफ़ी सारे लगे हुए थे इसमें। देखो आप, दिखाता हूँ, पकने वाले थे, अभी आधे कच्चे थे लेकिन पकने वाले थे अमरूद। देखो ये देखिए, आपको दिखाता हूँ ये। फिर उसके बाद मालिक तो आ नहीं रहे थे तो हम खड़े हो गए वहीं पे, उनका वेट करने लगे। थोड़ी देर बाद आए वो। तो ये देखो, मेरा फ्रेंड खड़ा है साथ में, अमन। और ये सामने गाय बंधी थी अंदर, इसे हम लोगों ने देखना था। इसको भी देखना था। एक गाय थी, एक बछड़ी थी, दोनों की ट्रीटमेंट थी थोड़ी। दिखाता हूँ आपको, ये बछड़ी थी और ये साथ में गाय। इनकी थोड़ी ट्रीटमेंट थी, वो सब करने के बाद हम वापस आ गए थे। ये गाय और बछड़ी, इनका थोड़ा काम था तो उसके बाद हम वापस चले आए थे। फिर जब मैं घर पहुंचा शाम के टाइम, तो देखो बच्चे खूब मस्ती कर रहे थे, पटाखे फोड़ रहे थे। ये देखो, पटाखे पे पटाखे फोड़े जा रहे थे। ये रघुनंदन है, मेरी सिस्टर का बेटा, ये लाया था इनके लिए, सबके लिए पटाखे। तो देखो, बस इनको यही काम लगा हुआ था, बस पटाखे फोड़ने का। ये रुद्र है और ये शिवाजी, बस एक दूसरे पे फेंक रहे थे पटाखे आग लगाने के बाद। ये देखो, और फिर मंदिर गया रसोई में, तो वहाँ पे अभी खाना बन रहा था। ये देखो, ये लगी हुई थी मेरे छोटे भाई की मैडम, दोनों, और मेरी मैडम पूरियाँ तल रहे थे। ये रायता बना रही थी। पूरी खाने की तैयारी चली थी। देखो, आधा चूल्हे में बन रहा था, आधा गैस में बन रहा था, आधा इंडक्शन में बन रहा था। ये पूरियाँ तले जा रहे थे। ये सारा प्रोग्राम था वो बेटी के जन्मदिन का। और फिर थोड़ी देर बाद उसके मामा जी भी आ गए हमारे घर। वो देखो, और फिर हम बैठ गए थे खाना खाने।
ये देखो सभी खाना खा रहे थे, आधे खाकर चले गए थे और आधे बैठे हुए थे क्योंकि भीड़ ज़्यादा थी रसोई में, तो इतने बंदे आ नहीं सकते थे, तो बैच वाइज खाया हम लोगों ने खाना। ये मेरी मैडम के भाई और ये हमारे घर वाले, मेरी लड़कियाँ, पूरा खाना खाने में मज़ा, पूरा खाना खाना पूरा मज़ा लिया हम लोगों ने। और ये खाना खुना खाने के बाद हम लोग आ गए थे कमरे में, जहाँ पे तो उसके मामा लाए थे केक, दिखाता हूँ मैं आपको, ये रखा हुआ था। और ये है मेरी बेटी वाइट ड्रेस में, जिसका आज बर्थडे था। वो केक लाना तो उसके मामा जी ने बोला था उसको कि मतलब आप आज केक ले आना, और केक भूल गए और पेस्ट्रीज ले आए उसके बदले में। तो पेस्ट्रीज जो 25 या 30 लाए होंगे। तो जो बर्थडे गर्ल थी वंशिता, उसने सबको पेस्ट्रीज बांटी, देखो एक एक करके सबको पेस्ट्रीज दी और खूब एंजॉय करा इसको बर्थडे में। और उसके बाद थोड़ा डांस डूस भी किया था बच्चों ने। और ये बैठ गया है साथ में, क्या नाम है इसका, खुशी। और ये शिवाजी हेलमेट लगाकर मस्त हुआ, बोल रहा था मैं केक कैसे खाऊं, हेलमेट तो बंद है। तो फिर सब बच्चों ने यहाँ पे केक वगैरह खाया और खूब एंजॉय किया। देखो ये शिवाजी बोल रहा था मैंने ये वाली नहीं लेनी, मैंने केक वाली लेनी है पेस्ट्री। फिर वंशिता ने चेंज कर दी और चेंज करके इसको दे दी दूसरे वाली। देखो आप, बर्थडे का मजा तो शिवाजी ने लिया और रुद्र ने। और ये सबको एक एक पेस्ट्रीज बांटी, सब ने एक एक खाई थी। बैठी हुई ईशिता, रुद्र और ये हर्षवर्धन और ये वसु जो वंशिता है उसके साथ बैठी हुई थी ये खुशी। और शिवाजी तो अपना केक लेकर चला गया था दूसरे कमरे में टीवी देखने। और ये बैठे हैं इसके मामा जी और ये मेरा भाई और ये मामी। और फिर उसके बाद मामी ने दिया भावना को गिफ्ट, और ये भावना ने तो उसी टाइम उसकी अनबॉक्सिंग कर दी। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, गुड बाय। अच्छा लगे तो लाइक कर देना और शेयर कर देना। थैंक यू।